हेलो स्टूडेंट। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 20 मेंसुरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टर्म है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। सिंपल क्लोज फिगर यानी एक क्लोज फिगर होना चाहिए, 4 लाइन सेगमेंट होना चाहिए, आपस में जुड़ा होना चाहिए, दैट इज़ क्लोज फिगर होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। सिंपल शब्दों में कहें कि एक ऐसा फिगर जो चारों तरफ से घिरा होना चाहिए भाई, ठीक, जिनके पास 4 साइड हो, 1 2 3 4 साइड, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल हो गया। फिर आगे देखते हैं, कैन वी कॉल दिस फिगर अ क्वाड्रिलेटरल? क्या हम इस फिगर को क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं? इसमें तो 4 साइड हैं, 1 2 3 4, 4 साइड हैं, तो इसको कह सकते हैं? यस और नो बताइए फटाफट, क्या इस फिगर को कह सकते हैं? तो इस फिगर को नहीं कह सकते। क्यों? देखिए, क्योंकि बिकॉज दीज लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट अदर दैन देयर एंड पॉइंट। मतलब ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट्स के अलावा भी एक पॉइंट बन रहा है, 4 पॉइंट्स के अलावा भी एक पॉइंट बन रहा है, इसीलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते। यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए जो 4 लाइन सेगमेंट से घिरा है, ठीक, और 4 लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब इसके पास 4 वर्टिसेस यानी 4 कोने भी होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ज़्यादा हो गया एक, इसीलिए हम इस तरीके के फिगर को कभी भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते हैं, भले ही ये 4 लाइन सेगमेंट से जुड़ा है। तो अब आगे देखते हैं, ये देखिए, तो कुछ चीज़ें जानते हैं। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले जानेंगे कि एडजेसेंट साइड्स क्या होता है। एडजेसेंट मतलब बगल वाली, ठीक है, बगल में। तो एडजेसेंट साइड यानी बगल की साइड जो है, जैसे ये एक साइड है AB, इसके बगल में क्या है BC, तो ये दोनों हो गई एडजेसेंट साइड। फिर ये है साइड AD या DA, अब इसके बगल में ये हो गई CD, इसके बगल में ये भी है AB, तो ये AD साइड एडजेसेंट होगी AB के, और यही AD साइड एडजेसेंट होगी CD के। ऐसे ही अगर BC है तो BC एडजेसेंट होगी इसके CD के, और BC ही एडजेसेंट होगी BA के, जो बगल में है एडजेसेंट साइड्स। फिर इसके बाद करते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट मतलब जो एकदम आमने सामने हो, तो आमने सामने जो है, जो एक दूसरे को फेस ऑफ करे, उसको कहेंगे अपोजिट साइड। जैसे AB के सामने क्या है CD, AD के सामने क्या है BC, तो इसको कहेंगे अपोजिट साइड्स। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, जानते हैं। द पेरीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर। पेरीमीटर क्या है? सिंपली जो लेंथ होता है बाउंड्री का, मतलब बाउंड्री है, जैसे यहाँ 1 साइड 2 साइड 3 4 साइड है पूरी, तो इन सब का जो लेंथ है, इन सब को टोटल इनका पूरा जो नापेंगे, मेज़र करेंगे, तो जो लंबाई आएगी उसको हम कहेंगे पेरीमीटर। सभी साइड्स को नापने पे जो लंबाई आएगी उसको कहेंगे पेरीमीटर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया। एरिया क्या है? द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज़ कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया क्या है? मतलब लाइन सेगमेंट के अंदर का जो जगह है उसको कहेंगे एरिया। जैसे ABCD 4 लाइन सेगमेंट है, एक ऐसा फिगर बना, क्लोज फिगर बना, तो उस फिगर के अंदर का जो हिस्सा है उसको कहेंगे एरिया। अब आगे चलते हैं, कुछ फार्मूला पे जानते हैं क्या क्या फार्मूला है। सबसे पहला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये वाली साइड को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। तो क्या क्या मिलेगा? एरिया अगर निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर यूनिट होगा। पेरीमीटर जब निकालेंगे, पेरीमीटर क्या? इन चारों साइड को प्लस करेंगे तो इनकी लंबाई जितनी आएगी उसको पेरीमीटर कहेंगे, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसको फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B। अब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। और यहाँ सिंपल यूनिट होगा, मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ठीक है, लेकिन एरिया में हमेशा स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, इस तरीके से। फिर है डायगोनल। डायगोनल क्या है? डायगोनल अगर निकालना हो आपको ये साइड, तो आपको करना होगा √ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, इसको करना होगा रूट के अंदर, और इसका सिंपली क्या होगा? यूनिट। फिर लेंथ निकालना होगा तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे, लेंथ निकल जाएगा। ब्रेथ निकालना होगा तो एरिया को लेंथ से डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा ब्रेथ। तो ये रहा कुछ फॉर्मूला रेक्टेंगल का। अब जानते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर का देखा जाए,
स्क्वायर में ये साइड है, ये साइड है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसका जो 4 साइड है वो सारा इक्वल होगा, और ये लेंथ आप जानते हैं इसको डायगोनल कहते हैं। तो आइए एरिया देखा जाए। एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, या फिर इसको साइड स्क्वायर कहेंगे, स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा। फिर पेरीमीटर 4 इंटू साइड, कितनी साइड है 4, तो 4 इंटू साइड यूनिट। डायगोनल की बात कर लें तो डायगोनल जैसा कि अभी हमने उसमें देखा था, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर अंडर रूट, सेम यहाँ भी होगा, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। या फिर इसको कहेंगे ये 2 साइड है, 2 ब्रैकेट में साइड स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ देखिए अंडर रूट है और साइड स्क्वायर है, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, हमेशा अंडर रूट में से एक बाहर आ जाएगा। तो 2 साइड हैं तो इसमें से एक साइड बाहर आ गया यहाँ पर, और रूट में बचेगा सिर्फ 2, तो √2 इंटू साइड आएगा इसका डायगोनल। फिर बात करते हैं साइड निकालने का, तो एरिया को अंडर रूट कर देंगे तो साइड निकल जाएगा स्क्वायर का। अब बात करते हैं एरिया व्हेन डायगोनल इज़ गिवन। जब डायगोनल गिवन है तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, सपोज अ रूम हैज़ लेंथ, एक रूम है कमरा, तो उसके पास लेंथ है, जहाँ कमरे में आप बैठे हैं तो उसके पास लेंथ है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उस रूम का एरिया अगर निकालना हो जिसमें आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा पेरीमीटर इंटू हाइट, उस रूम का पेरीमीटर और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, रेक्टेंगल है रूम इसीलिए 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये आएगा एरिया ऑफ द रूम। फिर डायगोनल ऑफ रूम, अगर डायगोनल निकालना हो, रूम का डायगोनल, जिस रूम में आप हैं उसका डायगोनल निकालना हो, तो सेम देखिए लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर तो रहता ही है, अब एक चीज़ और जुड़ जाएगा हाइट, तो हाइट स्क्वायर, यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इन तीनों को अंडर रूट में कर देंगे तो डायगोनल निकलेगा रूम का जिसमें आप हैं। फिर चौथा पॉइंट है पाइथागोरियन थ्योरम। अब ये क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं ABC, ये 3 साइड हैं 3 फिगर्स के, ठीक है, ये 3 फिगर्स हैं, इन तीनों फिगर्स के अलग अलग साइड हैं, साइड A है, साइड B, साइड C, मतलब ये 3 स्क्वायर हैं। पहला स्क्वायर A साइड का, दूसरा स्क्वायर B साइड का, और तीसरा स्क्वायर C साइड का है, ठीक है, तीनों की साइड अलग अलग है। तो पाइथागोरियन थ्योरम में क्या कहता है कि जो फर्स्ट ये है इसको कहेंगे बेस, और ये जो है इसको कहेंगे हाइट, और जो हम लोग डायगोनल लेते थे ना इसको मान लेते हैं हाइपोटेनियस। अब इससे बनेगा क्या, देखिए जैसा कि यहाँ है लेंथ ब्रेथ और डायगोनल सेम चीज़ है, बेस हाइट और हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरियन ने क्या किया, इसको इस तरीके से फॉर्मुलेट किया कि जो हाइपोटेनियस है ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो बेस है इसका स्क्वायर प्लस हाइट जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा पाइथागोरियन थ्योरम। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो लेंथ ब्रेथ और हाइट में, लेंथ ब्रेथ और डायगोनल में देखें तो हमें मिलेगा डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। अब इज इक्वल टू इसके हिसाब से मैच कराते हैं, तो ब्रेथ की जगह हो जाएगा लेंथ, बेस की जगह हो जाएगा लेंथ तो लेंथ स्क्वायर, हाइट की जगह हो जाएगा ब्रेथ तो हो जाएगा ब्रेथ का स्क्वायर, यानी डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। अब अगर केवल डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पे ये कैसे हुआ, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिएगा और लर्न कर लीजिएगा और अपने दिमाग में ज़रूर से बैठा लीजिएगा, ये आगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। क्या है क्वेश्चन, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 120 मीटर एंड 75 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए सिंपल है, क्या दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है। पहले लेंथ है तो ये लेंथ हो गया, फिर ब्रेथ है तो ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द फील्ड एंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग इट एट ₹15 पर मीटर स्क्वायर। पहले तो एरिया फाइंड करना है, फिर कॉस्ट फाइंड करना है कि कितना पैसा लगेगा टर्फिंग का, ठीक है, अगर 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर है तो। दूसरा है पेरीमीटर फाइंड करिए उस फील्ड का, ठीक है, उस फील्ड का पेरीमीटर फाइंड करिए, और कॉस्ट भी फाइंड करना है फेंसिंग का, फेंसिंग मतलब चारों तरफ घेरा लगाना, 40 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो आइए देखा जाए क्या गिवन है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना होगा क्योंकि पहले में क्या पूछा है एरिया, तो एरिया निकालते हैं। लेंथ है ब्रेथ है तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया हमारा एरिया।
दूसरा पूछा है कि कॉस्ट बताइए, टर्फिंग का कॉस्ट बताइए 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का अगर 15 रुपये है तो ये टोटल 9000 मीटर स्क्वायर आया है, तो इसका कितना पैसा होगा। तो सिंपल है, रेट क्या है 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 15 रुपये है तो 9000 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का दिया, ज़्यादा का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1,35,000। ठीक। अब दूसरा कह रहा है कि ये बताइए पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर फील्ड का निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ है, ब्रेथ है, फिल करते हैं और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 390 मीटर पेरीमीटर। अब इसमें भी रेट दिया है फेंसिंग का कि 1 मीटर का अगर 40 रुपीज़ है तो 390 मीटर टोटल है, तो उसका बताइए कितना होगा। सिंपल है, 1 मीटर का दिया है, ज़्यादा का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे, 1 मीटर का जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 390 में तो हमें मिलेगा 15,600 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आज अभी तक के क्लास में। तो बहुत ही ध्यान से सभी चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।